गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 2 द प्लांट फेरी, प्लांट की पौधों की परी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम इस चैप्टर में प्लांट्स और ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चैप्टर नंबर 2 प्लांट फेरीज के कुछ वैल्यूएबल पॉइंट पढ़ेंगे, जैसे कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स अराउंड अस डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट ऑन द प्लेस। क्लाइमेट के हिसाब से, मौसम के हिसाब से अलग अलग ऋतु में अलग अलग प्लांट्स उगते हैं। प्लांट्स एंड ट्री डिफरेंट इन देयर साइज, कलर, शेप एंड पैटर्न्स। जो इमेजेस मैंने लगाई है आप उसमें देख सकते हैं, प्लांट की साइज, ट्री की साइज और कलर चेंज है, अलग अलग है। प्लांट कैन बी हर्ब्स, herbs और ट्री डिपेंड्स ऑन देयर साइज, टाइप ऑफ स्टेम एंड द नंबर ऑफ ईयर दे लीव। यहाँ पे प्लांट्स अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ हर्ब्स होते हैं, कुछ सर्ब्स होते हैं, कुछ ट्रीज़ होते हैं। डिपेंड करता है उनकी साइज़ पे, उनके स्टेम पे और जितने साल वो जीते हैं उस पे। डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट, प्लांट्स कैन बी grouped as aquatic plant, desert plant, plant that grow on mountain or in hot and wet condition। क्लाइमेट के हिसाब से जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो होते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स मीन्स जो पानी में होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स जो डेजर्ट में मतलब रेगिस्तान में उगते हैं, और माउंटेन्स पे भी कुछ प्लांट्स उगते हैं जिसकी इमेज मैंने आपको नीचे दिखाई है। अलग अलग जगह पर अलग अलग प्लांट्स और ट्रीज उगते हैं। The plant with thin wood stem are called shrubs. Example rose, मेहंदी and तुलसी। आपको नीचे इमेज दिखाई गई है मेहंदी की, रोज की, प्लांट की। उनकी जो स्टीम, सब्स की स्टीम मतलब होता है जहाँ पे पत्ते उगते हैं, डालियाँ, वो क्या होती है, एकदम पतली होती है, वुडी होती है, जिससे हम इजीली तोड़ सकते हैं, उसे हम सब्स कहते हैं। Some small plants with soft green stems are called herbs. Example spinach, grass and mint. ऐसे कुछ प्लांट्स जिनकी स्टीम, स्पिनिच मतलब होता है पालक, जिसकी टहनियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, जो हम इजीली हाथ से भी तोड़ सकते हैं। मिंट की भी टहनियाँ इतनी सॉफ्ट होती है कि हम हाथ से तोड़ सकते हैं उसे। जिस भी प्लांट की टहनियाँ सॉफ्ट होती है उसे हम हर्ब्स कहते हैं। Keepers grow along the ground and have very weak stem. Example pumpkin, bitter gourd और bottle gourd। कीपर्स जो होते हैं उनके स्टेम्स बहुत ज़्यादा वीक होती है, उन्हें किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे कि पंपकिन, करेला, दूधी, इन सब के प्लांट्स ज़मीन में ही उगते हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं उगते हैं। Leaves of different, some leaves are round, long and rectangular। कुछ प्लांट्स की लीव राउंड होती है, कुछ की लॉन्ग होती है, कुछ की रेक्टेंगुलर शेप में होती है। जिस तरीके से आप यहाँ पे इमेज देख पा रहे हैं, 3 टाइप्स की इमेज है। जो फर्स्ट वाली है वो ग्राउंड लीव्स है, सेकेंड वाली रेक्टेंगुलर लीव्स है और जो थर्ड वाली है वो लॉन्ग लीव्स है। द स्मेल ऑफ लीव्स लाइक मैंगो, नीम, मिंट एंड कोरिएंडर आर डिफरेंट। जो स्मेल होती है लीव्स की वो अलग अलग होती है। मैंगो की स्मेल अलग होती है, नीम की कड़वी होती है, मिंट की स्वीट जैसे स्मेल होती है, कोरिएंडर की, धनिया की बहुत अच्छी स्मेल होती है। हर एक लीव्स की अलग अलग स्मेल होती है। क्लाइंबर कैनॉट स्टैंड स्ट्रेट or their own and need the support of another tree for wall to grow upward। Example pea plant, money plant etc। चैम्बर्स जो होते हैं उन्हें ग्रो करने के लिए दूसरों की ज़रूरत पड़ती है, दूसरों की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो वॉल या फिर किसी लकड़ी का सहारा लेते हैं ग्रो करने के लिए। जैसे कि मनी प्लांट हुआ, पी प्लांट्स जिन्हें ग्रो करने के लिए दूसरों की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें हम क्लाइंबर कहते हैं। वी कैन सी पैटर्न्स ऑफ लीव ऑन कारपेट, कर्टन्स एंड बेडशीट। हम लीव्स के कुछ डिज़ाइंस देखते हैं कारपेट पे, कर्टन्स पे और बेडशीट पे। जैसे आपको नीचे इमेज दिख रही है, दिख रहा है आपको कैसे उसमें लीव्स की डिज़ाइन बनाई गई है। वी कैन मेक डिफरेंट डिज़ाइन, यूज़ ड्राई लीव्स।
ड्राई लीव्स को यूज़ कर भी हम डिफरेंट डिज़ाइन बनाते हैं, जैसे कि वॉल पेंटिंग आप लोगों ने देखा होगा, कपड़ों पर, चादर पर अलग अलग टाइप के डिज़ाइंस होते हैं वॉल पेंटिंग। प्लांट्स आर आवर फ्रेंड बिकॉज दे प्रोवाइड अस विद डिफरेंट several things like wood, food, fiber, मेडिसिन, ऑक्सीजन एंड रबर। प्लांट्स हमारे फ्रेंड्स होते हैं जो हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। वुड, लकड़ी, खाना, फाइबर्स, मेडिसिन, ऑक्सीजन और रबर, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से, ट्रीज से। प्लांट्स और ट्री हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, तो हमें हमेशा उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। तो फटाफट से नोटबुक में इस चैप्टर को लिख लीजिए, इसमें प्यारी प्यारी सी पिक्चर लगाइए प्लांट्स और ट्री की, और हमेशा उन्हें